पाकिस्तान को चाहिए खूनी इनकलाब। भाईजान आप लोग हम लोग करप्टेड है। चाइना से क्यों आ रहा है? हाँ ये देखें, ये मेरे दिल की बात कर रहे हैं। टैलेंट पाकिस्तान में इतना क्यों नहीं बना पा रहे? भाई वो बाहर जा रहे हैं ना। मोदी था जिसने कहा था कि आई विल आइसोलेट पाकिस्तान। हो गए ना, हो गए आइसोलेट, हम हो गए। हमारी आर्मी ने किया क्या? हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती? 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 93,000 फौजी सरेंडर हुए। बचाओ बेटी पढ़ाओ, एग्जैक्टली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सऊदीया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम खराब किया है। हमारी तो वैसे भी इंडिया के साथ नहीं बनती है ना। मुझे यहाँ से दबा दें, मुझे यहाँ से दबा दें। कभी उसामा बिन लादेन को मार देते। उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट नहीं, हीरो मुसलमानों को हीरो को अंग्रेजों के खिलाफ उसने जिहाद किया और इस्लाम इजाजत देता है। दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान कहा करता था कि हम इंडिया से सारा जंग जीते हैं। आज एक भाई ने वहाँ का बैंड बजा के रख दिया। आज वो बताए कि भाई हम एक भी जंग नहीं जीते हैं। वहीं पर एक भाई बहस भी करने लगे, नहीं मैंने 75 वाला जंग जीता था, 1965 वाला जंग जीता था। लेकिन वो भाई पोल खोल के रख दिया पाकिस्तान का। क्या बात है सर? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है वहाँ पर के लोग आए दिन मिसिंग हो रहे हैं और मिसिंग पर्सन का हक मांगने के लिए महरंग बलूच इस्लामाबाद में आए तो उनके ऊपर ठंडी के रात में पानी बरसाया गया, उनके माइक चोरी कर ली गई। ये हालात है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान आज भी ओसामा बिन लादेन को हीरो मानता है, दहशतगर्द नहीं है। वो पाकिस्तानियों के लिए आइडियल है, हीरो है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डीपी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हमारा चेयरमैन था वो असेंबली में खड़ा होकर कहते जी हमने कौन सी जंग जीती, हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? स्कूल कॉलेज में ये बताया जाता है कि भाई जंगें सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया। पाकिस्तान अगर कोई जंग जीता है, ये चीजें की है जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें, लोगों को एजुकेट कर दें, प्रूफ दिखा दें कौन सी जंग जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं। सुना क्या? जो मैंने 65 की हमने जीती है। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तो मेरी पता किस चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने जो देखा है उस वक्त 71 में लोगों ने अपने आप को उड़ाया है। अच्छा, बचाने के लिए। ये होती है करेज, ये होती है बहादुरी, जज्बा। अब ये हमारे वो तो हर कंट्री में होता है ना। अब नहीं है, अब नहीं है, सॉरी। अपने आप को उड़ाया था, ये मुल्क बचाने के लिए। ये जो हमें आज मिला हुआ है भाईजान इस मुल्क को बचाने के लिए हम लोग करप्टेड है, हम लोग करप्ट है। आप बोल रहे थे 65 की जंग जीते हैं, लेकिन फोटोज मौजूद हैं कि 65 की जंग में इंडियन फौजी लाहौर तक इधर आ चुके थे, बीआरपी नहर तक आ चुके थे। मुझे तो नहीं लगता नहीं जी। सर उनको रोका जो गया ना, अब ये मेरी बात सुने। इसका मतलब आ गए थे फिर रोका। वो लोग बिल्कुल राइट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, उन लोगों के ही वो ये बेसिक नीड्स हैं। हम उनका हक हम खा रहे हैं, हम उन बेचारों का नाम लेके जंग भी लड़ रहे हैं और 70 साल से खा रहे हैं, 70-75 साल से खा रहे हैं। छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा क्यों करते हैं? अच्छा, बेसिकली इस टाइम इंडिया 150 अरब से ऊपर के उसके ज़खायर हैं। 150 अरब डॉलर से ऊपर के उसके पास उसके ठीक है, 600 अरब से ज्यादा कैसे कर सकते हैं? हम मुआवजा नहीं कर सकते। हम इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं, मैं कंपेयर करना हमारा बनता भी नहीं। शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे। ये पैक चाइना से क्यों आ रहा है? हाँ, ये देखें, ये मेरे दिल की बात कर रहे हैं। ये पैक चाइना से क्यों? ये सुई हम नहीं बना सकते। क्यों? क्या हमने सुई बनाई ही नहीं अभी तक। टैलेंट पाकिस्तान में इतना क्यों नहीं बना पा? भाई वो बाहर जा रहे हैं ना। मसला तो ये है कि यहाँ पे कौन पढ़ा लिखा बंदा है जो यहाँ पे पाकिस्तान में रुका है। अभी आपने खबर सुनी है? 7.5 लाख बंदा गया है पाकिस्तानी बाहर चला है, और एजुकेटेड जी, एजुकेटेड बंदा जिसको नहीं मिला अपना फ्यूचर यहाँ पे। हम कुछ नहीं कर सकते ना, हमारे पास हमारा हेल्थ एजुकेशन सही है ना, एजुकेशन सिस्टम है। अब अपना देख लें, आपका इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया इन इन्हीं चीजों के ऊपर फोकस करके। एजुकेशन में हमारा उनसे दूर दूर तक मुकाबला नहीं है। उनके सॉफ्टवेयर देख ले, आईटी देख ले, वो टॉप कर रहे हैं। उनके आप एक्सपोर्ट देखें, बिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर है आईटी के अंदर। पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस आप अपने देख लें, गूगल्स के अंदर इंडिया टॉप पे बैठा है। इंडिया अपनी लास्ट ईयर उसने ये इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की है। हमने पाकिस्तान का 400 फुट झंडा लगा दिया है। बाहर निकले नहीं, बाहर प्रोटेस्ट करें। ये एहतजाज ही है, ये भी एक किस्म का एहतजाज है। यही तो मसला है। हम लोग सिर्फ जो बैठ के ना चाय खाने पे बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान को चाहिए खूनी इनकलाब। नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं, अवेयरनेस, एजुकेशन नहीं, वो असल में खून मांगता है ना मुल्क आपका। बल्तिस्तान से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ के बेसिक रियलिटीज से मैं वाकिफ हूँ। सही है,
ये नारे लगना या ये प्रोटेस्ट करना, उन प्रोटेस्ट को ये लोग सामने आने ही नहीं देते, मेन स्ट्रीम पे आना ही नहीं देते, जो प्रोटेस्ट इनके अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट होता है। अब उनके इंटरेस्ट के मुताबिक अगर कोई प्रोटेस्ट होता है जो उनके मंशे के मुताबिक होता है, उसको फुल कवरेज भी दिलवाई जाती है। सही है। अगर लोग वहाँ पे कोई बेसिक राइट्स की बात करें, उसे कभी इंडिया का कोई वो डिक्लेयर किया जाता है, क्या नाम, जासूस। सही है। उसके अकाउंट से इवन पैसे भी बरामद किए जाते हैं, और इवन उस बेचारे के पास खाने पीने के पैसे नहीं होते वहाँ पे, उसको भी एजेंट डिक्लेयर किया जाता है। उसके अकाउंट से पता नहीं अरबों रुपए उसके घर से बरामद करते हैं। वो आते कहाँ से? कुफर जो है ना, उसने मुसलमानों को ऐसे बांट दिया है ना, किसी को बलूचिस्तान में लगा दिया है, किसी को कश्मीर में लगा दिया है, फ़लस्तीन में देख लें। अब ये कहाँ गए हैं? मैं तो समझता हूँ ये इंडिया, ये जितना आलम कुफर है, सबसे बड़ा दहशतगर्द ये है, और इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो मीडिया की है, जो नाम ही नहीं लेता। 2017 की बात है, यही मोदी था जिसने कहा था कि आई विल आइसोलेट पाकिस्तान इन द रीजन। हो गए ना, हो गए आइसोलेट, हम हो गए। सुन ले। तब क्या आया? तब आया अल्लाह ताला ने एक करम किया इस कौम पे, एक ऐसा रहनुमा आ गया कि उसने पाकिस्तान तो क्या, पाकिस्तान तो जो वो ख्वाब देख रहे थे कि आइसोलेट करेंगे, इंडिया आइसोलेट कर दिया। अफगानिस्तान हमारे साथ, ईरान हमारे साथ, ईरान का इंडिया के साथ जो वो मुआहदा था, वो चाबहार का एक बहुत बड़ा मुआहदा था, ईरान बैकआउट। गिलगित बल्तिस्तान ने, बलूचिस्तान ने, उनकी मेहमान नवाजी की हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। जब वो उनकी माएँ बहनें उठ के आई हमारे पास इस्लामाबाद में, हमने क्या मेहमान नवाजी की? उनके माइक्स चुराए, उनके माइक्स उठाए गए, रात को उनके ऊपर पानी फेंके हमने। ये हमारे हद है कि कोई भी बंदा अगर अपने बेसिक राइट्स की बात करता है, उनके जो मिसिंग पर्सन्स थे उनकी अगर कोई बात करता है, उनके साथ हम जो करते हैं वो पूरी मीडिया ने देखा है, लेकिन बताएगा कोई भी नहीं। मिशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करते हैं वो। एक उनकी कैंपेन भी स्टार्ट हुई थी, बेटी बचाओ करके, इस तरह से कुछ नाम था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एग्जैक्टली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस तरह से। उसमें उसने लड़कियों के लिए जो वहाँ मार देते थे या शादियाँ कर देते थे अर्ली एजेस में, तो उसके ऊपर उसने उसको रोकथाम के लिए बहुत काम किया, और काफ़ी सारी उसने लेजिस्लेशंस भी की इसके ऊपर। ऐसा काम यहाँ हुआ? नहीं, ऐसा काम यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ कैसा काम हुआ? यहाँ ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ, बल्कि जो रहती सहती अपॉर्चुनिटीज़ थी वो भी बच्चों से छीन ली जाती हैं और किसी खाते में नहीं लाया जाता। बेसिकली बात पता है क्या है, हम लोग किसी को देखते हैं ना, तो हम अपना, एक तो वो हिंदूज़ हैं और उसके अंदर हम अपना रिलीजन बीच में ले आते हैं। वो अलग बात है कि वो मुस्लिम्स के साथ उधर इतना ज़्यादा हम्बल नहीं है जैसा। हाँ बिल्कुल, कश्मीर में भी जैसे जुल्म होता है लोगों के साथ। भाई बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, कश्मीर की बात करते हैं, दे आर एम्पावर। इंडिया में क्या मुसलमानों को पूरे हक मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहा, आप बताएं। कितनी जगहों पर मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। ऐसा है। इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ मुस्लिम और हिंदू कंट्री। पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम कंट्री कहने को, लेकिन यहाँ पर ना तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ना तो माइनॉरिटीज़ को मिलती है। सऊदीया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम ख़राब किया है। अब बताएं, तो क्या सऊदीया में भी इस्लामोफोबिया है? इस्लामोफोबी नहीं है, पर सऊदीया के अपने हालात कौन से ठीक है। कर्जा मांगते हैं उनसे, मांगते हैं, लेकिन जब मुसलमानों को उनकी ज़रूरत पड़ रही है वो मदद कर रहे हैं। हम कर रहे हैं। हम तो उनकी क्यों कर, वो इसलिए हमारी करें क्योंकि हम उनकी जी कर रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। हम उनकी क्यों नहीं पसंद करते? वो तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करे और नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ बनती भी बहुत है उनकी, सिवाय हमारे। हमारी तो वैसे भी इंडिया के साथ नहीं बनती है ना, तो इसी वजह से कि मोदी ने अपनी कंट्री पे बहुत फोकस किया है, और हम एज अ यूँ भी समझ सकते हैं कि एज अ जेलिसी यानी समझ गए, जेलिसी फैक्टर है ये कहूँगी कि जितनी पॉलिटिक्स है बस उनसे अवॉइड ही रखना चाहिए। मैं तो पीएम मोदी के बारे में पूछ रही हूँ, लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो आपको कैसे लगते हैं वो? बस एक हद तक देखा जाए तो सब अपने मुफाद के लिए आते हैं, लेकिन जितना कुछ उन्होंने किया बेहतर था। अगर पीएम मोदी की बात करते हैं, कंट्री के लिए उन्होंने कितना किया? उन्होंने कंट्री के लिए अपनी तरफ से तो पूरी फुलफिल दिया, लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कितना करता है। यहाँ पर एजुकेशन बहुत ख़राब है। यहाँ पर जस्ट वो ये है कि बस दिखाया जाता है कि हाँ ये चल रहा है, ये स्कूल बना रहे हैं, ये कॉलेज बना रहे हैं, उसमें क्या चीज़ हो रही है किसी को कुछ नहीं पता। जैसे हमारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में क्या होता है, उनमें टीचर्स हम लोग खुद पढ़े हुए हैं, तो उनमें क्या होता है कि टीचर्स एक तो एजड बहुत होती हैं, उनकी हड्डियों में दर्द होती है, उनकी पसलियों में दर्द होती है। उन्होंने क्या करना है कि ब्रेक हुई है तो मुझे यहाँ से दबा दें, मुझे यहाँ से दबा दें। उनका यही सिस्टम है कि यहाँ से दबा दें और यहाँ से दबा दें, या फिर जो मॉनिटर है सही पढ़ रहा है उस बच्चे को खड़ा कर देंगे, जी आप इनका भी सुन लें, इनका भी सुन लें। कोई 1% भी कहते हैं, कोई स्टडी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। मुसलमान जो पिसते रहे, कभी वो अफगानिस्तान में हालात ख़राब कर देते हैं, कभी आसपास पड़ोस में हालात। इंडिया करता है,
नहीं जो भी है अमेरिका या दूसरी जो गैर मुस्लिम ताकतें हैं वो अल्लाह तो नहीं करता। इंडिया ने एक टाइम गुजर गया ना बॉर्डर पे कोई हमला नहीं किया, कोई बॉर्डर पे कोई ईरान के, इवन के ईरान ने मुसलमान पाकिस्तान पे हमला किया, अफगानिस्तान ने मुसलमान पाकिस्तान पे हमला किया। पाकिस्तान पे जब आया तो जो जहाज कराया था तो वो जो आया था तो आया था ना उसने, वो सिर्फ मुसलमानों के जज्बात से डरता है। हाँ जी, वरना वो तो कब का, या हमारे पास अगर एटम बम ना होता या सुपर पावर हम ना होते तो वो कब का हमें वो खा जाता है इंडिया। कभी सदाम साहब को मार देते, कभी उसामा बिन लादेन को मार देते। मुसलमानों को ऐसे उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है ताकि मुसलमान उठ ही ना सके ऊपर। उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट? नहीं, हीरो, मुसलमानों को हीरो, क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ उसने जिहाद किया और इस्लाम इजाज़त देता है। देखें, हम कहते हैं कि इस्लाम भी अमन का सबक देता है, दर्स देता है, ठीक है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें अमन का सबक दिया, पड़ोसियों के साथ अमन करो, हमसायों के साथ अमन रखो, अजीज़ रिश्तेदारों के साथ हम। मगर वहाँ पे जहाँ पे कहा गया कि जिहाद करो तो वहाँ में जिहाद का भी हुक्म है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वात में खुद हिस्सा लिया है। दुनिया क्लेम कर चुकी है कि उसामा बिन लादेन जो है वो एक दहशतगर्द था, अमेरिका भी कह चुका है। वो तो अमेरिका कह चुका ना, मगर हम मुसलमान हम नहीं कहते। दोस्तों, एक भाई ने बताया कि इजराइल अफगानिस्तान पाकिस्तान का भाई है, तो आज क्या हो गया? आज कहाँ गई भाईचारा? आज क्यों आप पे अटैक कर रहा है अफगानिस्तान? आप अपने अंदर में खुद झांक कर देखो। आप इंडिया से जंग करते करते आप अपने आसपास के और भी जितने भी पड़ोसी थे उन सब से आपका क्या हालात है, क्या रिश्ता है, वो दुनिया से छुपा हुआ नहीं है। उसामा बिन लादेन को आप आइडियल मानो या हीरो मानो, पूरी दुनिया उसको डिक्लेयर किया है आतंकवादी, हाँ है और रहेगा। चाइना आप पे इस कदर कब्जा कर रहा है कि आपके यहाँ के एक छोटा से छोटा पिन भी चाइना का बना हुआ है, आप नहीं बना सकते हैं। भाई ने एक दिखाया कि ये चाइना के क्यों है, ये उनका क्वेश्चन राइट है। ये पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहा है, चाइना क्यों बना रहा है? आपके स्कूलों में पढ़ाई कैसे होता है, आपके टीचर कैसे पढ़ाते हैं, वो लड़की बताई। बुजुर्ग लोग टीचर होते हैं, उम्र दराज लोग टीचर होते हैं, उनकी हड्डियों में दर्द होता है। आप तो पहले अपने देश को तो पहले बचा लो। तो दोस्तों, इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आप एक कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको तो मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।